जब हम प्यार पर भरोसा करते हैं तो हम कमजोर महसूस करते हैं, ये हानि रहित है। लेकिन जब हमारा भरोसा टूट जाता है और प्यार की कदर नहीं की जाती तो यह वाकई दर्दनाक हो सकता है। चाहे यह किसी साथी, दोस्त या परिवार के सदस्य से हो, चोट बहुत गहरी होती है। तो यहां बताया गया है कि आप किसी प्रियजन द्वारा आपको चोट पहुंचाए जाने पर कैसे ठीक हो सकते हैं। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। दुख महसूस करना ठीक है, आपकी भावनाएं जायज हैं। जब कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आप भरोसा करते हैं आपको निराश करता है, दुख, गुस्सा या विश्वासघात जैसी भावनाओं का मिश्रित अनुभव होना स्वाभाविक है। लेकिन इस पर ध्यान केंद्रित न करें ताकि यह आपको जहर न दे। खुद को कोसें नहीं, चोट को स्वीकार करें और खुद को ठीक होने के लिए समय और अनुमति दें। चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखें। क्या आपने कभी यह कहावत सुनी है कि दुख देने वाले लोग दूसरों को भी दुख देते हैं? यह सच है कि लोग हमें कई कारणों से चोट पहुंचा सकते हैं जिनके बारे में केवल उन्हें ही पता होता है, जैसे कि कड़वाहट, ईर्ष्या, क्रोध, लालच, घमंड, वासना या आत्मनियंत्रण की कमी। निष्पक्ष रूप से समझने की कोशिश करें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हालांकि यह उनके व्यवहार को माफ नहीं करता है, लेकिन यह स्थिति को समझने में मदद कर सकता है। स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें। विषैले लोगों से दूरी बनाकर अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। इसका मतलब है संपर्क सीमित करना, स्पेस मांगना या रिश्ते को फिर से परिभाषित करना। इससे आपको खुद को और अधिक चोट से बचाने में मदद मिलती है। आत्म करुणा का अभ्यास करें। खुद के प्रति दयालु बने। खुद के साथ वैसा ही प्यार और आराम से पेश आएं जैसा आप किसी जरूरतमंद दोस्त के साथ पेश आते हैं। खुद को याद दिलाएं कि आप दर्द से ज्यादा मजबूत हैं। अतीत के लिए स्वयं को दोषी ठहराने या आलोचना करने के बजाय अपनी योग्यता और लचीलेपन की पुष्टि करें। मैं प्यार और सम्मान के योग्य हूं या मैं उपचार और विकास के योग्य हूं जैसे वाक्यांशों को दोहराएं। इन वाक्यांशों को प्रतिदिन अपने आप से दोहराने का प्रयास करें। यदि आप उस व्यक्ति पर भरोसा करने के लिए खुद को कोस रहे हैं जिससे आप प्यार करते थे, जिसने आपको धोखा दिया, तो ये मंत्र आपके दिमाग को अधिक सकारात्मक और स्वस्थ दृष्टिकोण में बदलने में मदद कर सकते हैं। खासकर यह, बहुत अधिक भरोसा करने के लिए यह मेरी गलती नहीं है। मैं तब बेहतर नहीं जानता था, लेकिन अब मैं समझदार हूं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार जाने देना और माफ करना शोध से पता चलता है कि नकारात्मक भावनाओं को पकड़े रहना हमारे लिए मानसिक, सामाजिक या शारीरिक रूप से अच्छा नहीं है। इसलिए अपने भले के लिए, जैसा कि फ्रोजन की एल्सा ने किया था, उसे जाने देना चाहिए। इसे जाने देने के लिए आपको प्रतिदिन स्वीकृति और माफी का अभ्यास करने की जरूरत है। उपचार एक प्रक्रिया है, यह कुछ ऐसा नहीं है जो तुरंत हो जाता है। अब जब आपने अपने गुस्से को स्वीकार कर लिया है तो इसका विश्लेषण किए बिना, इसका मूल्यांकन किए बिना या अपने दिमाग में आने वाले विचारों पर ध्यान दिए बिना इसे अपने शरीर में महसूस करें। वास्तव में इसे जाने देने के लिए आपको पहले बिना किसी निर्णय के अपनी भावनाओं को महसूस करना चाहिए और फिर उन्हें अंततः जाने देना चाहिए। हमारा गुस्सा एक वैध भावना है, लेकिन खुद को यह याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि लंबे समय तक गुस्सा करने से केवल आपको ही नुकसान होता है, उन्हें नहीं। इसके अलावा परिस्थिति को सकारात्मक दिशा में पुनः ढालने का प्रयास करें। अनुभव में अर्थ कैसे खोजें, इस बारे में सोचना आसान है। अपने दर्द पर बहुत अधिक ध्यान देने के जाल में फंसना आसान है, क्योंकि यह परिचित लगता है और हमें सुरक्षा का भ्रम देता है। अवचेतन स्तर पर हम खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि अगर हम क्रोधित, भयभीत और सतर्क रहेंगे तो हमें अब और चोट या नुकसान नहीं होगा। हालांकि दूसरी तरफ हम केवल अपने जीवन में बेहतर लोगों और अनुभवों का स्वागत करने से खुद को रोक रहे हैं। तो फिर हम इस चक्र को कैसे तोड़ सकते हैं और पुनः विश्वास करने और प्रेम करने की क्षमता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इस दर्दनाक अनुभव को व्यक्तिगत विकास और आत्मचिंतन के अवसर के रूप में देखें। अनुभव से सीखे गए सबक पर चिंतन करें और उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए उपयोग करें। उदाहरण के लिए, इस बात पर विचार करें कि यह अनुभव आपको स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करने में कैसे मदद कर सकता है, या बेहतर होगा कि आप भविष्य के रिश्तों में खतरे की घंटी को पहचानें। क्या आपको यह सुझाव मददगार लगे? इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इनकी जरूरत हो। उपचार पर ध्यान केंद्रित करें। उस पर ध्यान केंद्रित करें जो दर्द को कम करता है या आपके जीवन में खुशी और शांति लाता है। माइंडफुलनेस, शौक या प्रकृति में खुद को डुबोने के साथ आत्म देखभाल को प्राथमिकता दें। बोस्टन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गोमेज द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि जर्नलिंग, संगीत और कला जैसी गतिविधियां विश्वासघात और आघात पर काबू पाने में सहायक होती हैं। सहायता प्राप्त करें। सहायता प्राप्त करने में संकोच न करें। किसी विश्वसनीय मित्र या परिवार के साथ अपनी भावनाओं के बारे में बात करना अविश्वसनीय रूप से आरामदायक हो सकता है। यदि आवश्यक हो तो किसी चिकित्सक या स्कूल परामर्शदाता से बात करने पर विचार करें। वे आपकी भावनाओं को समझने और उन्हें संसाधित करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। जानें कि कैसे सामना करना है, आगे क्या करना है और भविष्य में इसी तरह की स्थितियों को संभालने के लिए कौशल विकसित करें।
उदाहरण के लिए नकारात्मक विचारों को अधिक सकारात्मक विचारों में बदलना, जैसे कि मैं यह नहीं कर सकता को मैं इसे आजमा कर देखूंगा। अगर ये स्रोत आपके लिए उपलब्ध नहीं है तो ऑनलाइन फोरम और समुदाय जो विश्वासघात से उबरने जैसे समान विषयों को संबोधित करते हैं, वे भी मूल्यवान सहायता प्रदान कर सकते हैं। सलाह मांगते समय बस विवेक का प्रयोग करना सुनिश्चित करें। सकारात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित करें। अपने जीवन में सकारात्मक चीजों पर ध्यान दें। यह आपको चुनौतीपूर्ण समय में भी आशावादी बने रहने में मदद करता है। उदाहरण के लिए एक आभार पत्रिका शुरू करें जिसमें आप हर दिन 3 चीजें लिखते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, या अपने आत्मविश्वास और ताकत को बढ़ाने के लिए खुद को पिछली चुनौतियों की याद दिलाते हैं जिन्हें आपने पार किया है। किसी ऐसे व्यक्ति से दुख सहना चुनौतीपूर्ण है जिस पर आपने भरोसा किया हो और जिसे आप प्यार करते हो। फिर भी अपनी भावनाओं को स्वीकार करना, सीमाएं निर्धारित करना और स्वयं की देखभाल को प्राथमिकता देना उपचार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उपचार में समय और धैर्य लगता है, इसलिए खुद पर संयम रखें।